हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम पहले उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये डीप लर्निंग क्या चीज़ है और हम इसमें काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या चीज़ है? ये रेफर करता है एक कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी को जो कि टास्क परफॉर्म करे सिमिलर टू ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आ जाते हैं? इसमें है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जैसे हम कोई लैंग्वेज प्रोनाउंस करते हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई और नेटिव स्पीकर है जो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो उस चीज़ को मिमिक करने के लिए एक कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसमें क्या होगा, जो एक कंप्यूटर होगा वो खुद से इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं मिमिक करेगा, एक ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग। अब जो मशीन लर्निंग है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो है एक सबसेट हम इसको बोल सकते हैं। इस मशीन लर्निंग में क्या होता है, कंप्यूटर को हम कैपेबल बनाते हैं विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इस लाइन का मतलब है मशीन में हम उसको, जैसे जो हमारे पास नॉर्मल प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले हम कोड लिखते हैं उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। हमारे पास डाटा पहले से अवेलेबल होता है और हमारे पास जो कि है आउटपुट हमें पहले से पता होती है। तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए हम मशीन को एक तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि जो वो उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाए। इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट एक ओवरव्यू टाइप ये सीरीज़ है, तो अभी हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या चीज़ है, ये आगे फर्दर एक सबसेट है मशीन लर्निंग का। ये जो डीप लर्निंग है ये इंस्पायर्ड है हमारे ह्यूमन ब्रेन से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे ड्रोन्स आ गए जो खुद से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आया सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और ये सारे जो आप देख रहे हो इस स्क्रीन पे, रोबोटिक्स, फेशियल रिकग्नाइजेशन, स्मार्ट असिस्टेंट जैसे कि हमारा एलेक्सा है, तो वो एक इसकी एग्जांपल है। और स्पैम फिल्टर ऑन ईमेल्स, ये सारी जो है ये एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग को अगर हम डिटेल से समझें तो इस इमेज को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है जैसे एप्पल्स और बनानास, ये हमारा एक ट्रेनिंग डाटा होगा। उसके बाद एक ट्रेनिंग का हम प्रोसेस बनाएंगे और एक मशीन लर्निंग का मॉडल होगा जिसको हम कुछ टेस्ट डाटा देंगे और वो हमारा टेस्ट डाटा को प्रिडिक्ट करेगा और उसकी आउटपुट हमें दिखाएगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने कुछ ट्रेनिंग डाटा दिया, हमने कुछ एप्पल्स और बनानास की इमेजेस दी हमारे मॉडल को जो कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, और इसको हमने बोला भाई इसमें से हमें एप्पल बता, कहाँ एप्पल कहाँ पे है, या फिर एप्पल को गैस करके दिखा। तो ये जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होगा ये हमारा इस डाटा के बिहाफ पे, जो भी इसने ट्रेनिंग की होगी उसके बिहाफ पे ये इसको आइडेंटिफाई करेगा और प्रिडिक्ट करेगा, और प्रिडिक्ट करके हमें ये एप्पल की इमेज दिखाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम आने वाले वीडियोज़ में हम कोड करेंगे। जैसे ही हम टेंसर फ्लो के साथ कोड करना स्टार्टिंग करेंगे तब आपको और डिटेल में ये समझ में आएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या है, एक सुपरवाइज्ड होता है, अनसुपरवाइज्ड होता है, और रीइंफोर्समेंट सुपरवाइज लर्निंग होता है। इसमें क्या है, सुपरवाइज लर्निंग अभी सिंपली आप
ये समझ लो एक तरीके से डाटा को सुपरवाइज करना और उसको प्रेडिक्ट करना। इसकी अगर हम किसी और एग्जांपल में बात करें तो लर्निंग, हम इमेजेस से ओपन कर लेते हैं कुछ भी। अब देखो जैसे हमारे पास ये इमेज आ गई सुपरवाइज्ड लर्निंग की, इसमें हमारे पास कुछ इनपुट है और ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क है, और यहाँ पे इसने मॉडल को एप्पल गेस करने को दिया और इसने इसको प्रेडिक्ट कर लिया ये एप्पल है या नहीं। और ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास कुछ रैंडम डाटा होगा और वो रैंडम डाटा हम हमारे मॉडल को देंगे और मॉडल को हम मॉडल से पूछेंगे भाई हमें ये बता, जो हमने ये जो डाटा दिया तुझे इसमें से कैट्स कौन सी हैं और ये डॉग कौन से हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अब इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास, हमने इसको कुछ डाटा दिया, उसका कुछ एक्शन ट्रेस किया, हम बोल सकते हैं एक्शन को देखा। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो इसने सबसे पहले जो प्रेडिक्शन की उसकी गलतियों से ये सीख के नया डाटा प्रेडिक्ट करता है, धीरे धीरे ये अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से ये मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं ये खुद को इम्प्रूव करते हैं अपनी गलतियों से सीखकर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग क्या है। अब हमने कंसेप्ट तो देख लिया डीप लर्निंग क्या चीज़ है और मशीन लर्निंग क्या चीज़ है। अब इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो, मतलब डाटा जो है एक टेबलर फॉर्म में हो या फिर एक्सेल शीट की हम बात कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे भी हम कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं गूगल से, और सीरी की एग्जांपल हम ले सकते हैं। उस जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, और ये किसी ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उस डाटा के साथ जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लार्ज डाटा के साथ, तब हम किसके साथ काम करेंगे, डीप लर्निंग के साथ। तो नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन, इसमें जब भी कोई मिस्टेक होती है तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, डीप लर्निंग में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद एल्गोरिदम्स को रीड करके अपने आप से एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। और हार्डवेयर, मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं हम उनको फंक्शन कर सकते हैं सीपीयू के ऊपर। और सीपीयू में जैसे हम हमारे पास कोई बेसिक कंप्यूटर है, कोई ज़्यादा हाई फाई कन्फिग्रेशन का सिस्टम नहीं है, तो भी हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स के साथ काम कर सकते हैं। और जब हम डीप लर्निंग के साथ काम करते हैं तो हमें चाहिए होता है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या चीज़ है, ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जो होती है ना उनको परफॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है, तो हम जीपीयू के साथ इसमें काम करते हैं। टाइम जो है, ट्रेनिंग का टाइम क्या है, इसमें ट्रेनिंग टाइम कम लगता है। ये जो डीप लर्निंग के मॉडल्स होते हैं इनमें ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। यूज़र केसेस, इसके जो यूज़र केसेस हैं, अब मशीन लर्निंग का जो मॉडल होगा वो किसी पर्टिकुलर एक हम बोल सकते हैं सेट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया होगा। इसकी एग्जांपल्स हैं फॉरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग एंड अदर सिंपल एप्लीकेशंस। जब हमारे पास कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हो, जैसे कि हमने फॉरकास्टिंग को प्रेडिक्ट करना है और
कुछ सिंपल टास्क हैं, इमेज डाटा से हमने उसको कुछ भी सिंपल, आप ऐसे बोल सकते हो भी, हम जब भी हमारे पास कोई सिंपल मशीन लर्निंग के टास्क होंगे तब हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। और उसके बाद डीप लर्निंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास टास्क कॉम्प्लेक्स हो, जैसे ऑटोमेशन ऑफ व्हीकल्स। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। और ये जो सीरीज़ हैं ये अभी हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इन सबको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था, हम थोड़ा बहुत फिमिलर हो जाएं हमारे कंसेप्ट के साथ। सो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।